हम यही कामना करते हैं कि ये जो पूरा टीम डिजिटल खबरीलाल के यही उम्मीद रखते हैं कि ठीक खबर, सटीक खबर, कोई झूठा बनाया हुआ खबर नहीं, आज हमारे जो भारतवासी है, पश्चिम बंगाल के वासी है, उनको आप पेश करेंगे। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये मोमबत्ती, यानी कि इस मोमबत्ती के सहारे ही आसनसोल नगर निगम के एक परिवार इन दिनों अपना जीवन बिता रहा है। पिछले 6 सालों से लालटेन, ढिबरी एवं मोमबत्ती के सहारे ये परिवार अपना जीवन बिता रहा है। आज हमारे देश भारतवर्ष ने चांद भी फतह कर लिया है। अब सूरज को भी फतह करने का अभियान जारी रखा हुआ है। लगातार भारत देश विकसित होता जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है, अन्य देशों को पछाड़ रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यही राग अलाप रही है और कह रही है कि पश्चिम बंगाल में लगातार विकास हो रहा है और पश्चिम बंगाल आगे जा रहा है। चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर बंगाल की ममता सरकार, इनके द्वारा चाहे जितने भी विकास का प्रयास क्यों न कर लिया गया हो, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं कमी जरूर रह गई है। अगर देश की बात करें तो भारत ने भले ही कितनी ही तरक्की कर ली हो, लेकिन आज भी भारत के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां इस आधुनिक युग में भी आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई। कई परिवार ऐसे हैं जो आज भी बिजली से वंचित रह जाते हैं, जहां आज भी शाम के बाद, सूरज ढलने के बाद अंधेरा छाया रहता है। लोग लालटेन जलाने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम आपको पश्चिम बंगाल के विकसित शहर आसनसोल के एक परिवार से रूबरू कराने जा रहे हैं जो पिछले 6 सालों से बिजली से वंचित है। हाथों में मोमबत्ती लिए ये है मुन्नी देवी, जो बताती है कि उनका पूरा परिवार पिछले 6 सालों से बिजली से वंचित है। आसनसोल जैसे विकसित शहर में उनका परिवार आज भी लालटेन युग में अपना जीवन बिता रहा है। आसनसोल के रेलपाल क्षेत्र की तरी मोहल्ले के रहने वाली मुन्नी देवी का आरोप है कि वह राजनीति का शिकार हुई है, क्योंकि वह बीजेपी नेत्री है, इसलिए कुछ राजनीतिक दलों द्वारा जानबूझकर उन्हें बिजली मुहैया नहीं करा रही। ये घटना आसनसोल नगर निगम की है। जी हाँ, आसनसोल नगर निगम की यह आसनसोल रेलवे स्टेशन के महज कुछ ही मीटर की दूरी की घटना है। जहाँ आज हमारा देश इतना विकसित हो चुका है, वहीं आज भी ये परिवार एक मोमबत्ती और लालटेन के सहारे अपना जीवन गुजार रहा है, अंधेरे में जीवन गुजार रहा है। क्यों गुजार रहा है, क्या कारण है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे जो यहाँ की बाशिंदा है मुन्नी देवी, और वो बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं। इसीलिए ये अंधेरे में ही हम लोगों को ये खबर कवरेज करनी पड़ रही है। क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रही लाइन? ये जो ज़मीन है सो हम खरीदे 6 साल पहले, और ये ज़बरदस्ती जो है हमसे हासिल किया जा रहा था ज़मीन। तो 40 आदमी से मेरा घर तोड़ा गया, उसके बाद जो है सो लाइन काटा गया। लाइन हम इसलिए बहुत इलेक्ट्रिक ऑफिस दौड़े लेकिन नहीं जुड़ा, क्योंकि दूसरे जिससे लिए थे घर उससे लाइन ट्रांसफ़र नहीं करा सके थे। तो अब तो मेरा ज़मीन रजिस्ट्री हो गया है, तो हम जो है सो अपना नाम से लाइन ले रहे हैं। तो वो जो है सो जो चमचा है, पहले तो टीएमसी करता था लेकिन अब वो जो है सो कांग्रेस में चला गया है। वो जो है सो सबको बरगलाते रहता है कि मुन्नी सिंह का इधर से एंगल नहीं जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, हमको लाइन नहीं लेने दे रहा है। इसी असुविधा में हम जी रहे हैं। हम भी तो यहाँ के नागरिक हैं, हमको भी तो लाइन की आवश्यकता है। बिजली और पानी तो किसी का नहीं रोका गया है, तो आखिर क्यों, मेरा क्या अपराध है? आपकी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है? हाँ, हम बीजेपी के जिला नेत्री हैं। क्या इसीलिए आपको लाइन का इसीलिए उसी समय से हमको तंग किया गया है, और आज भी जो है तंगी में हम जी रहे हैं। तो आप कैसे खाना बनाती हैं, कैसे अपना अंधेरे में ही सारा कुछ करना? अंधेरे में सब कुछ करते हैं। 6 साल से इस भोग रहे हैं हम।
और बहुत मेरे साथ परेशानी है। मेरे पति जो है सो बीमार रहते हैं, उनको भी लेकर के हमको इसी में झेलना पड़ता है। घर में और कौन कौन रहता है? मेरे हस्बैंड है, एक मेरा लड़का है। लड़का पढ़ाई करता है या काम? लड़का भी काम करता है। तो ऐसे ही जिंदगी बिता रहे ऐसे ही हैं। कर रहे हैं। कहीं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में क्या बोला आपको? कोई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बोलता है कि आपको जो है सो मीटर लेके जाता है, नहीं लगाने देता है, तो हम क्या करें, ऐसे बोलता है। कौन नहीं लगाने दे रहा है? वही दीपक गुप्ता सबको बरगलाता है। क्या कारण है कि क्या बोलते हैं? वो जो है सो जब सबको बोलता है तुमको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आखिर ऐसे क्यों? तो अगर जो असुविधा है किसी के एंगल से, तो एंगल तो सरकारी लाइन पर सबका जुड़ा हुआ है, उससे तो मेरा लाइन आ सकता है। अगर मेरा लाइन नहीं आ सक रहा है और सब आदमी का तो लाइन जा रहा है उसी से। और नहीं, अगर ज़्यादा असुविधा हो तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट एक ठो पोल वहाँ गाड़ दे सरकारी ज़मीन पर और मेरा लाइन दे। इस विषय को आपने स्थानीय पार्षद या स्थानीय बोरो चेयरमैन या नगर निगम को बताया? नगर निगम तक तो हम नहीं गए हैं, लेकिन हमारे जो है सो बोरो चेयरमैन उत्पलदा जानते हैं, हमारी दीदी जानती हैं अग्निमित्रा पॉल, समझे। इलेक्ट्रिक विभाग भी जानता है इस बात को। कितने दिनों से इस तरह से हो रहा है? 6 साल से है। बहरहाल बीजेपी नेत्री मुन्नी देवी भले ही यह आरोप लगा रही हो कि वह राजनीति का शिकार हुई है, लेकिन क्या वाकई में ये राजनीति है या फिर आसनसोल नगर निगम की लापरवाही? सवाल तो तमाम खड़े होंगे, क्योंकि आसनसोल जैसे विकसित शहर में इस तरह एक परिवार का बिजली से वंचित होना यहाँ की दुर्दशा को बयां कर रही है। लेकिन ये दुर्दशा आसनसोल की केवल एक इसी परिवार की ही नहीं है, बल्कि आज के इस आधुनिक युग में भारत के कई ऐसे इलाके हैं जहां आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। भले ही इसे लेकर सरकार कई अभियान चलाती है, लेकिन शायद इन योजनाओं को पूरी तरह से देश के हर कोने तक पहुंचवाने में असमर्थ रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के 29 नंबर वार्ड की है और इसको तरी मोहल्ला बोला जाता है। ये परिवार इस युग में अभी भी बिना इलेक्ट्रिक के गुजारा कर रहा है। इसी तरह से जो नित्य दिन के कार्य हैं उनको करने पड़ते हैं। आरोप लगा रही हैं कुछ नेताओं की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक नहीं आ रही है और उनको ये जो माने दिक्कतें आ रही हैं इलेक्ट्रिक की वजह से वो आ रही हैं। लेकिन फ़िलहाल इसका समाधान कहाँ निकलेगा ये अभी किसी को पता नहीं है। प्रशासन के पास भी गई हैं, वो स्थानीय नेताओं के पास भी गई हैं, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं निकला। अभी तक यही नहीं निकला है कि उनके घर में बिजली कब आएगी। आसनसोल से खबरीलाल के लिए मोहन सिंह।